नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में चला जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा। लग्न हम मेष लेंगे। इस समय मैं दो उदाहरण प्रस्तुत करूंगा आपको ये समझाने के लिए कि तीसरे भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में चला जाए लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो तो रिजल्ट क्या होंगे। तो ये पहला उदाहरण आपके सामने 23 जनवरी 1971 दिल्ली का है। लग्न की डिग्री है 14 डिग्री 32 मिनट। दूसरा उदाहरण लग्न की डिग्री तकरीबन वही है और ये 1 फरवरी का। अब पहले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में, दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे बुध सूर्य के नक्षत्र में। आप जैसा जानते हैं कि धनु राशि में तीन नक्षत्र होते हैं, केतु शुक्र और सूर्य। तो बुध अगर अलग अलग नक्षत्रों में चला जाएगा तो उसके अलग रिजल्ट होंगे। ये आप देखते हैं। केतु का एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, शुक्र और सूर्य को मैं देखूंगा। अब ये देखिए, जो पहले एग्जाम्पल में बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में, तो बुध रिजल्ट देगा 3, 6 और 9। 3, 6 का स्वामी 9वें भाव में बैठा है शुक्र, दूसरे 7वें का स्वामी 8वें भाव में बैठा। और उत्तर नक्षत्र को भी ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने उत्तर नक्षत्र शुक्र को लिया 2, 7, 8। तो अब बुध के नक्षत्र क्या आएंगे। अगर हम शिक्षा की बात करें 3, 6, 8, पढ़ाई में मन न लगना, दोनों भाव पढ़ाई के हैं लेकिन बहुत ताकतवर नहीं है। अगर हम विवाह की बात करें तो 2 और 7 भाव हैं, तो विवाह के लिए बढ़िया है। अगर हम बात करते हैं लंबी दूरी की यात्रा, वो है 3, 2 लेकिन 6, 8 उसमें समस्या आएंगी। 6, 8 भाव वैसे भी है तो हर चीज में परेशानी, डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है, देखते हैं दूसरा उदाहरण। इसमें बुध के तो वही भाव रहेंगे लेकिन सूर्य का 10वां भाव है। सूर्य यहाँ पर 10वें भाव में बैठा है और इसकी 5वीं राशि 5वें और 6ठे भाव में लुप्त हो गई है। अब यहाँ बुध जो है विवाह के लिए मना कर रहा है, 6 और 10 भाव बता रहा है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा बुध नहीं है, लेकिन नो इंक्लिनेशन मतलब पढ़ाई में अनिच्छा के भाव भी इतने अच्छे नहीं। काम धंधे के हिसाब से देखा जाए तो 6, 10 बहुत अच्छे भाव है। डिस्प्यूट्स वगैरह देखा जाए तो इसमें नहीं होगी। और लंबी दूरी की यात्रा है, लंबी दूरी की यात्रा में यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों कि 2 अलग अलग नक्षत्र है तो रिजल्ट भी अलग अलग है। नाड़ी ज्योतिष में देखिए कितना आसान है, सिर्फ आपके भावों के रिजल्ट पता होना चाहिए। जैसे 10वां भाव अच्छा है काम धंधे के लिए, 6ठा भी अच्छा है, 3 और लंबी दूरी की यात्रा के लिए। और साथ में नाड़ी ज्योतिष के अगर आप फॉर्मूले और कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस भी अगर आप याद कर लेंगे और समझ लेंगे तो आप और सटीकता से और जल्दी रिजल्ट दे पाएंगे। आप नाड़ी ज्योतिष पे काम करना शुरू कीजिए। कुछ समस्या है तो मुझे लिखिए। इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या आपके ज्ञान में कोई वृद्धि हुई, जरूर मुझे लिखें। कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी है तो वो भी आप लिखें तो मैं उसका उत्तर भी दूंगा। धन्यवाद।